जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बांगा को पहले जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुआ वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक को कब स्थापित किया गया था? 1944 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आपने ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आर सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमन के बेरी जो है दोस्तों प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय मानिकराव खानविलकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, भारत की दूसरा लोकपाल जो है अजय खानविलकर को नियुक्त किया गया है। और प्रथम अगर आपसे पूछ ले पहले लोकपाल कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले लोकपाल अगर आपसे पूछे तो। और लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करता है। और भ्रष्टाचार के विरोध के लिए 5 साल के कार्यकाल के साथ एक जो एक अध्यक्ष होता है और 8 इसके सदस्य होते हैं। ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले जो लोकपाल पूछा जा सकता है कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे TRI भी बोलते हैं, यानी कि दोस्तों जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRI के नया अध्यक्ष कौन बने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों TRI के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 20 फरवरी 1997 को इसे स्थापित किया गया था। ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया को जो है वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष नियुक्त किया है। और वित्त आयोग का जो संविधान में उल्लेख है कौन सा आर्टिकल में दोस्तों? 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख है। और 15वें वित्त आयोग, ये तो 16वें है। अगर आपसे पूछ ले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे प्रथम जो पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन था? तो KC नियोगी हो जाएगा। KC नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KC नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। तो 15वां अध्यक्ष हो जाएगा NK सिंह, 16वां अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इतना आप सभी लोग याद रखिए वित्त आयोग के बारे में। और वित्त आयोग का चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। मैं जितनी भी बातें आप सभी को पढ़ा रहा हूँ वो आप सभी को PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, PDF क्रक्स के रूप में मिल जाएगा। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये सब भी वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि हमारी जो टीम है दोस्तों वो सब जो है ये वीडियो को पहले रीड करती है, उसके बाद जो है उसका PDF तैयार करता है। तो आप सभी लोग इसका जो है नोट्स नहीं बनाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को क्रक्स के रूप में PDF आप सभी को दे दूंगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋत्विक रंजनम पांडे। ऋत्विक जो रंजनम पांडे है ये 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किया है। तो आपने ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे CBC बोलते हैं, इसे किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा AS राजीव दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एनसीएससी के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कौन है दोस्तों? किशोर मकवाना। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क जो संगठन है बीआरओ, इसके 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जो जनरल है श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई बीआरओ के बारे में, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो स्थापना कब हुआ था? 1960 के अंदर इसे स्थापित किया गया था, ये आपने ध्यान दीजिएगा। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मनोज यादव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जो जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली पायलट कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह। तो आपने ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है, इसके एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी को यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? जो जगदीश कुमार है, जगदीश कुमार का स्थान लिया है। तो जगदीश कुमार का इन्होंने स्थान ले लिया है, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रमन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई को कब स्थापित किया गया था? तो आरबीआई को स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई को स्थापित किया गया था। देखिए, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बच्चे बच्चे जानते हैं 1949 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले गवर्नर अगर आपसे पूछ ले, तो पहला गवर्नर कौन है दोस्तों? जो ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ ले, आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ ले तो सीडी देशमुख, ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीडी देशमुख। तो आपने इसे भी ध्यान देना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। ये आप सभी लोग इमेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है पूनम गुप्ता जी। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एन गणपति जो सुब्रमण्यम है, और इसे ही टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में बीएआर काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा को जो है बीएआर काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये आप सभी लोग इमेज देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिमित्री जो बकानोव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोसकोसमोस जो है कहाँ का स्पेस एजेंसी है?
रसिया का। अगर आपसे पूछ ले इसरो तो भारत का दोस्तों, और नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम है। इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मनीष सिंघल को एसोचैम के नए महासचिव नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछ ले एसोचैम के इसके स्थापना कब हुआ था, तो 1927 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। और इसके महासचिव मनीष सिंघल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनी है। और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, ये आपने ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने किसके स्थान पे आए हैं? अतिशी मरलेना के स्थान लिया है। और वो आम आदमी पार्टी से थे दोस्तों, अभी बीजेपी का सरकार बनाया है। दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो परवेश वर्मा हो जाएगा। परवेश वर्मा जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वी के सक्सेना, यानी कि विनय कुमार जो है सक्सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये भी आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को इसे स्थापित किया गया था। 25 जनवरी। और 25 जनवरी को देखिए दोस्तों क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन पहले जो है चुनाव आयुक्त बने हैं। और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फैज अहमद किदवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स जो महासंघ है इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो होता है वो बहादुर लोग होता है, यानी कि बहादुर सिंह सग्गू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एफआई को कब स्थापित किया गया था? 1946 को जो इंडियन जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायण जो है 11वें अध्यक्ष इसरो के बने हैं। और इसरो को कब स्थापित किया गया था? 1969 को, 1969 के अंदर इसरो को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसरो के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो बच्चा बच्चा को पता है, विक्रम जो साराभाई है तो वो इसरो के संस्थापक हैं, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो सीईओ वी आर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 साल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वी अनंत नागेश्वरन है, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का बढ़ा दिया है? तो 2 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है भारत की प्रसिद्ध लंबी कूद एथलेटिक्स है, तो ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ को कब स्थापित किया गया था? 1939 के अंदर इसे स्थापित किया गया था।
और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों यूआईडीएआई के बारे में, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 2009 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। इसका भी अगर आपसे पूछ ले हेडक्वार्टर दोस्तों, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जे सत्यनारायण। जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष थे, तो आपने ध्यान दीजिएगा। जे सत्यनारायण यूआईडीएआई के अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो है नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत कुमार मोहंती को जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो आपने ध्यान देना है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा को। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर बात हुई पीएनबी के बारे में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 1894 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ये भी आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से राष्ट्रपति हैं दोस्तों? 47वें नंबर के राष्ट्रपति। आप सभी को ये तो पता होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन कौन से क्रम के राष्ट्रपति आपसे पूछ लिए जाते हैं? तो 47वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने जो बाइडेन का स्थान लिया है, जो बाइडेन इसके विपक्ष नेता थे, और कमला हैरिस को इन्होंने हराया है। किसे हराया था? कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेडी वेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मसातो जो कांडा है। जो मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किया है। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एडीबी, इसे कब स्थापित किया गया था? 1966 को इसे स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मनीला। मनीला इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों, मनीला के अंदर। और मनीला कहां पर स्थित है? फिलीपींस के अंदर। तो ये आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला, जो है जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना था। कब? 2019 को। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले जो है कौन बने? उमर अब्दुल्ला। ये आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम राथर। जो अब्दुल रहीम राथर जो है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देवजीत सैकिया। देवजीत जो सैकिया है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, तो आपने ध्यान देना है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1928 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है, तो ये आपने ध्यान दीजिएगा। और बीसीसीआई के सचिव अगर आपसे पूछ ले, इसके सचिव कौन बने हैं दोस्तों? तो देवजीत सेकिया इसके सचिव हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया देवजीत जो सेकिया है इसके सचिव बने हैं देवजीत सेकिया, और इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, तो ये आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जस्टिस अरुण मिश्रा। जो जस्टिस अरुण मिश्रा जो है बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं, तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अब तक सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों जो चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के बारे में, तो इसे कब स्थापित किया गया था? 15 जून 1909 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? दुबई के अंदर। और इसके सीईओ अगर आपसे पूछ ले, तो इसके सीईओ कौन है? जोब एलार्डिस इसके सीईओ हैं, जोब एलार्डिस। इसके सीईओ कौन है? जोब एलार्डिस, ये आपने ध्यान दीजिएगा। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। और इसके जो है हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दुबई के अंदर। इसके सीईओ जोब एलार्डिस हैं और इसे 15 जून 1919 के अंदर स्थापित किया गया था। इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल अमेरिकी को यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमिताभ कांत को नियुक्त किया है, आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजय बहादुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चरणजोत सिंह नंदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट यानी कि आईसीएआई के अध्यक्ष कौन बने? चरणजोत सिंह नंदा, तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा नासा के अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेरेड जो इसाकमैन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों नासा के बारे में। नासा को कब स्थापित किया गया था? 29 जुलाई काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 29 जुलाई 1958 के अंदर नासा को स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में स्थित है, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट कब जो है लॉन्च किया गया था? 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली जो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृति सेनन। कृति सेनन जो है ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। और जो ये जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है ये एक चीनी कंपनी है जो स्मार्ट होम जो अप्लायंस बनाती है, और इसे स्थापित किया गया था कब दोस्तों? 2017 के अंदर।
ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नारिका। नारिका का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है साइना नेहवाल। तो आपने ध्यान देना है, साइना नेहवाल जो है नारिका नारिका का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और नारिका जो कंपनी है दोस्तों, ये फ्रांसीसी कंपनी है जो पुनः उपयोग सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। और साइना नेहवाल आप सभी को पता होगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। कृष्णमाचारी श्रीकांत, ये भारत का पूर्व क्रिकेट कप्तान है, ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो डेनिम ब्रांड लेविस है, और इसने अपना वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलजीत जो दोसांझ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पंजाबी सिंगर हैं, ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्या बालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या बालन एक इंडियन एक्टर हैं, ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। और ये जो स्केचर्स हैं, ये अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दोस्तों जीओ आई वीओ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। एक एक ये ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है, ये अपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के संजय मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कैग के बारे में भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है। और कैग कैग को कब स्थापित किया गया था? 58 के अंदर। और कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 148 में कैग का प्रावधान है। अगर आपसे पूछ ले भारत के पहला जो कैग कौन थे, जो श्री नरहरि राव, ये भारत के पहले कैग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जो विजया किशोर राहतकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए, यहाँ पर बात हुई है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 1992 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन जो है एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। और एसएससी को 1975 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। और फिक्की को कब स्थापित किया गया था? 1927 के अंदर फिक्की को स्थापित किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा के सौतेले जो भाई हैं नोएल टाटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल
इसके 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि। परमेश जो शिवमणि है ये भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है दोस्तों, यानी कि आईजीजी इंडियन आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसे कब स्थापित किया गया था? 1977 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है और सतीश कुमार इस पद पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछ ले रेलवे के जो वर्तमान रेल मंत्री आप सभी को पता होगा अश्वनी वैष्णव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना को आईएसए के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती जो सरीन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विकास जो लखेड़ा है, असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक हैं। यहाँ पर बात हुई असम राइफल के बारे में, तो इसे कब स्थापित किया गया था? 1835 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? शिलोंग के अंदर। शिलोंग के अंदर, शिलोंग मेघालय में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र। असम राइफल का आदर्श जो वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र, और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंदर सिंह साहनी। यहाँ पर बात हुआ इंडियन ऑयल के बारे में, इसे 1959 को इससे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो के महासचिव कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव बने हैं। नाटो जो है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमित गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटो अलग दूसरा है दोस्तों, ये नाटो के जो प्रमुख मार्क रूटे है, ये गलत फोटो है, ये अमित गर्ग जी नहीं है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, देखिए इसे कब स्थापित किया गया था? 1948 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और देखिए इसे कब स्थापित किया गया था? CIC को 2005 के अंदर इसे स्थापित किया गया है। और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के डीजीपी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलिन प्रभात को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृत मोहन को नियुक्त किया गया है। SSB को कब स्थापित किया गया था? सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे स्थापित किया गया था 20 दिसंबर कब? 1963 के अंदर 20 दिसंबर 1963 को SSB को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। और इन्होंने इससे पहले यानी कि अमरप्रीत सिंह जी के पहले जो
थे वो कौन थे? विवेक राम चौधरी का स्थान इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी को जो सेना के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले भारत के सीडीएस वर्तमान में कौन है? भारत के वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। अगर आपसे पूछ ले नौसेना के प्रमुख, अगर आपसे पूछ ले नौसेना के प्रमुख अगर आपसे पूछ ले तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले थल सेना के प्रमुख, थल सेना के प्रमुख अगर आपसे पूछ ले तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख कौन है? अभी मैं आप सभी को पढ़ाया, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे कब स्थापित किया गया था यूपीएससी को? 1926 के अंदर, 1 अक्टूबर 1926 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये AA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे कब स्थापित किया गया था? 1995 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन है दोस्तों? विपिन कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग गर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी, इसे कब स्थापित किया गया था? 1986 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और बीएसएफ को कब स्थापित किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को इसे स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजविंदर सिंह भट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? नीना सिंह का स्थान लिया है। इन्होंने नीना सिंह का स्थान ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा को एयरटेल के नए सीईओ घोषित किया गया है। और इसे कब स्थापित किया गया था? एयरटेल को कब स्थापित किया गया था? एयरटेल की स्थापना कब होती है? 1995 के अंदर। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। और एयरटेल के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले, एयरटेल के संस्थापक कौन है? जो सुनील भारती मित्तल, जो सुनील भारती हैं, सुनील भारती मित्तल इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CS सेठी, चल्ला श्रीनिवासन सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई की स्थापना पूछ लेता है। तो 1 जुलाई 1955 को इसे स्थापित किया गया था। 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई को स्थापित किया गया था। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इस्पात जो मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संदीप जो पौंड्रिंग है इसे ही बनाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह को भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्होंने मोहन कवत्रा का स्थान लिया है विक्रम मिश्री जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनोलो मार्केज। अपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के विपक्ष नेता कौन बने हैं? आप सभी को मालूम होगा, राहुल गांधी जी बने हैं। तो आपने ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष नेता बने हैं। उनके 20 साल के राजनीतिक करियर में ये पहला संवैधानिक पद है, ये भी अपनी ध्यान दीजिएगा। गांधी परिवार के तीसरे व्यक्ति इस पद पर जो है हैं, ये पहले जो थे राजीव गांधी पहले विपक्ष के नेता बने थे, दूसरा बने थे सोनिया गांधी, और तीसरा बन गए हैं यही राहुल गांधी। ये अपने ध्यान दीजिएगा। राहुल गांधी कब कौन सा कार्यकाल में, सॉरी, वो जो राजीव गांधी पहले जो बने थे कब, 1989 से 1990 के अंदर, ये इस वाला कार्यकाल। और दूसरा सोनिया गांधी जो बना था वो कब बना था, सॉरी, 1999 से 2004 तक कार्यकाल वाला। राहुल गांधी आप सभी को 25 वाला मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में किसे राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जो मंत्री जेपी नड्डा ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, और ये गुजरात राज्यसभा से सांसद हैं। और इसके पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं? परिवार जो कल्याण मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय है, और कौन सा है, स्वास्थ्य विभाग इसी के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ओम बिरला। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, और वे कोटा बूंदी राजस्थान, कोटा के जो बूंदी लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, ये अपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भृतहरि महताब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समीर वी कामत। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ को कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 1958 के अंदर डीआरडीओ को स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदानंद वसंत दाते इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनआईए को कब स्थापित किया गया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कब स्थापित किया गया था? 31 दिसंबर 2008 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। अपने ध्यान देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराग जैन। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉ को कब स्थापित किया गया था? 1968 के अंदर रॉ को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ को कब स्थापित किया गया था? 1945 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती को जो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जो है, इसे कब स्थापित किया गया था? 10 सितंबर
10 सितंबर 1935 के अंदर इसे स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, आपने ध्यान देना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के वर्तमान चीफ डायरेक्टर कौन बने हैं? सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने? परवीन सूद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ सीबीआई के बारे में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसे 1963 के अंदर स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी बोलते हैं, इसका नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल नवीन को जो है नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुई ईडी। ईडी को कब स्थापित किया गया था? 1956 के अंदर नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नवनीत सहगल। नवनीत जो सहगल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती, प्रसार भारती को कब स्थापित किया गया था दोस्तों? 23 सितंबर 1997 के अंदर प्रसार भारती को स्थापित किया गया था। यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण जो संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई को कब स्थापित किया गया था? 2 जुलाई 1929 के अंदर जो है सीबीएसई को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर स्थित है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर सिंह। समीर सिंह इसके चेयरमैन बने हैं बीबीसी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बी आर गवई। बी आर जो गवई है 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया था? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितना है? 34। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो होता है इसके मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया। अगर आपसे पूछ ले मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, और इसका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ये देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोहसिन नकवी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों एसीसी के बारे में, यानी कि दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसे कब स्थापित किया गया था? 1983 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दुबई के अंदर। आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंजू राठी राणा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल जो नर्मदेश्वर तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले वायुसेना के प्रमुख, अगर आपसे पूछ ले वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि वो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? थॉमस बॉब का स्थान लिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पीटी उषा। पीटी उषा जो है भारतीय रिटायर एथलीट्स है, आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शक्तिकांत दास आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और प्रधानमंत्री मोदी के दो सचिव बने हैं। ये दूसरा है शक्तिकांत दास और पहला है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरा जो है ये कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोलते हैं, इसके 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों सेबी के बारे में। सेबी को कब स्थापित किया गया था? 1988 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर, अपने ध्यान देना है। सेबी क्या करता है कार्य दोस्तों? शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा और नियमों का जो है पालन कराता है, तो आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? आप सभी के लिए टेस्ट का जो सवाल है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? प्लीज यह वीडियो के बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।